थोड़ा सा लेफ्ट होंगे, गैप मेंटेन करेंगे बस। ठीक है। नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। किसी भी नागरिक को अगर किसी देश की नागरिकता मिल जाए तो उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। ऐसा कुछ भिलाई में हुआ और दुर्ग जिले में हुआ। सिंधी कॉलोनी में हम मौजूद है और यहाँ पर पाकिस्तान से आए एक परिवार जिनका ससुराल पाकिस्तान में था, इनका मायका जो है दुर्ग के संतराबाड़ी में था, पर 17 साल लग गए भारत की नागरिकता मिलते हुए। कल उनको भारत की नागरिकता मिली। जिलाधीश महोदय के द्वारा उनको एक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। उनके परिवार में 3 लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। नागरिकता मिलने के बाद उनके चेहरे पर मानो खुशी की लहर आ गई है और उनसे हमने बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने इस विषय को लेकर के क्या, आइए सीधा हम आपको सुनाते हैं। और अगर किसी को देश की नागरिकता मिल जाए तो उनके लिए सबसे बड़ा गर्व की बात होती है कि देश की सिटीजनशिप उनको मिल गया। हमारे साथ दुल्हानी परिवार है। पिछले 17 सालों से लगातार प्रशासन के चक्कर काट रहा था कि उसको भारत की नागरिकता मिले, पर आज वैसा दिन आ गया है जिनको भारत की नागरिकता मिल गई और वह गर्व से कर सकते हैं कि हम भारतीय हैं। क्या कुछ सीन था इसके पीछे, कब से वो कोशिश कर रहे थे कि उनको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का जो है किताब मिले या उनको भारत की नागरिकता मिले, और क्या कुछ इसके पीछे की स्टोरी थी, उन्हीं से बात करेंगे। मैडम, थोड़ा सा बताइएगा कि कब से आप लोग प्रयास कर रहे थे कि भारत की नागरिकता आप लोगों को मिले, और पहले आप लोग कहाँ रहे, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। पहले हम शुरू में हमारे हस्बैंड के साथ रायपुर में रहते थे। फिर एक्चुअली हमारा परिवार पूरा पाकिस्तान में ही रहता है। तो उन्होंने हमें बुलाने के, शादी था तो हमने बुलाया हमें वहाँ पे। तो हम वहाँ रहने के लिए गए, घूमने के लिए गए, तो उन्होंने फिर वहीं हमें सेटल कर दिया। तो अब इधर फिर हम नहीं आ पाए, पर वहाँ हम लोग 3 साल रहे, 2-3 साल। वहाँ हमारे हस्बैंड की डेथ हो गई। तो एक्चुअली फिर डेथ होने के बाद हमें वहाँ मज़ा नहीं आ रहा था। तो हमारे मैके वालों ने हमें यहाँ बुला दिया। तो यहाँ हम फिर दुर्ग में आए अपने मैके में, और उनके साथ ही हम रहने लगे। फिर बच्चे बड़े हो गए तो फिर अपना अलग से सेटल हो गए, घर बना लिया अपना। और उनके बाद हमने अपना वही वीज़ा के लिए भी अप्लाई करते गए, बीच बीच में आगे बढ़ाते गए वीज़ा के लिए। और फिर सोचा कि अभी किसी ने कहा था कि अभी अभी 12-13 साल होने के बाद फिर वीज़ा के लिए अप्लाई करो तो पासपोर्ट पक्का हो जाता है, आपको नेशनलिटी मिल जाती है। तो उसके लिए फिर हम कोशिश करने लगे। फिर करते करते फिर आज जाके हमें नेशनलिटी मिली है। और हम भारत सरकार को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि आज हमें उन्हें अपना भारत का बना दिया। हमें अपनी बहुत अच्छा हो रहा है, खुशी हो रही कि हम अब भारत के नागरिक बन गए हैं और हमें वोट देने का अधिकार मिल गया। और आगे भी और बहुत सारी सुविधाएं भारत की जो भी हैं हमें मिलती रहेगी। तो 17 साल का जो सफर था कितना कठिन था? आप एक महिला हो, बच्चे हैं आपके साथ, कितना कठिन था वो दर्द, थोड़ा सा बताइए ताकि जो यहाँ पे रह रहा है वो थोड़ा समझ सके। हमें दर्द तो कुछ नहीं था, क्योंकि हमारे अपने मैके वाले हमारे साथ थे, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। और फिर बच्चे छोटे थे, उनको पढ़ाना लिखाना था, हमने भी कुछ जॉब किए बच्चों को पढ़ाने के लिए, कुछ परिवार वालों मैके वालों का साथ था। तो ऐसे करते करते हमारे बच्चे भी बड़े हो गए और हमने अपना भी जो भी कष्ट था हम सब भूल गए। अब बच्चे बड़े हो गए, सेटल हो गए, बच्चे भी जॉब करते हैं, बड़ी गुड़िया पढ़ाई कर रही है। और आगे ये भी पढ़ लिख के थोड़ा अपना जॉब करेगी, सेटल हो जाएगी, तो अब हमें और किस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चे बस बड़े हो जाए, अपना जॉब करें और अपने सेटल हो जाएँ और भारत में रहें। यही हमारी बस सबसे तो बड़ी। जब आप पाकिस्तान गई थी शादी में शामिल होने के लिए, तो उस दौरान क्या आपको लगा था कि पाकिस्तान की नागरिकता आपको मिल जाएगी या आप वहां रहेंगे? तो ऐसा क्या हुआ था कि 2 साल रहना पड़ गया? नहीं, हम तो रहने के लिए गए नहीं थे, हमारा वहाँ पूरा परिवार है, हमारा ससुराल है पूरा। तो एक्चुअली उन्हों हमारे ससुराल वालों ने हमें, मतलब हमारे इनके पापा को कि कहा कि अभी हमारा तो पूरा परिवार यही है, आप अकेले जाके इंडिया में कर क्या करोगे करके। तो फिर वहीं सेटल कर दिए उनको वहीं पे ही। फिर उनकी अचानक डेथ हो गई, तो फिर हमें वहाँ मज़ा नहीं आ रहा था उनके बिना। और हम यहाँ इंडिया में रहने वाले थे, तो वहाँ थोड़ा अलग माहौल है पाकिस्तान का। वहाँ अंदर बंद बंद माहौल है पूरा, बाहर निकलना लेडीज को अलाउ नहीं है। तो अकेले में मुझे वहाँ मज़ा नहीं आ रहा था, तो हमारे मैके वालों ने हमें यहाँ बुला लिया और अपने साथ रखा मैके में। और बच्चे बड़े हो गए तो फिर हमने अपना अलग से सेटल हो गए हम। पाकिस्तान का कौन सा प्रांत था, कौन सा स्टेट था? पाकिस्तान में हम पनो अखिल में रहते थे। पनो अखिल में हमारा बहुत बड़ा परिवार है ससुराल का। 5-6 भाई है, 5 भाई हैं, देवरानी जेठानी है, ननंदे हैं, सब है, बहुत बड़ा परिवार है। उन्होंने हमारा वहाँ भी बहुत साथ दिया। उन्होंने भी साथ दिया, ऐसे नहीं कि साथ नहीं दिया, हमारे अपनी मर्जी से हम वहाँ आए, क्योंकि वहाँ हमें
मज़ा नहीं आ रहा था, तो हम अपना इंडिया वापस आ गए। तो बेटा क्या नाम लिखती हैं आप? हर्षिता दुल्हानी। तो ये बताइए, साथ में स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं लोग, आपके साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं, तमाम राइट्स हैं उनके पास, तो आपके पास कुछ राइट्स की कमी थी। अब क्या लगता है, क्या मन में एक भाव है? नहीं, ऐसे तो कुछ राइट्स की कमी नहीं थी, बट एज अ वोट करना सब वही बस एक था कि मुझे भी वोट करना था। जब मैं 18 प्लस हुई तो मैंने देखती थी कि मेरे फ्रेंड्स वोट कर रहे हैं, मेरे को भी मन होता था, बट नाउ मैं वोट कर सकती हूँ फ्रीली। तो बस उसी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है उसका। तो ओवरऑल 3 लोगों को भारत की नागरिकता मिल गई आपके परिवार से। यस। हम क्या क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार को? थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने ये सब प्रोसेस किया और हमें नागरिकता दी, ताकि हम ऑफिशियली इंडियन सिटीजन कहलाएं। तो चलिए, ये थे दुल्हानी परिवार, काफी चेहरे पे खुशी का भाव है, और क्यों ना हो 17 साल बाद भारत की नागरिकता इनको मिली है। और अब ये जो इनकी बिटिया है, इनका साफ तौर पर कहना है कि अब इनको वोट का भी अधिकार होगा और अपने मनपसंद जो प्रत्याशी होंगे उनको वोट ये दे सकेंगे। बहरहाल चेहरे पे मुस्कान है, और ये मुस्कान जो यूं ही बने रहे। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।